बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा, उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। जो वर्षों से अटल टनल का काम बंद था, वो भी मोदी जी ने पूरा करवाया। यहां तक कि छोटे से राज्यों को एम्स, पीजीआई, कई मेडिकल कॉलेज दिलाए, आईआईएम दिलाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, और कम से कम 50,000 करोड़ की तो केवल सड़कें ही दी हैं। रेल का नाम हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं। ये ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का भी काम पूरा कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौथी चली तो हिमाचल प्रदेश से चली। बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से चला है, चारों ओर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। तो जब इतना विकास और गरीब कल्याण के काम लोग देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास और बढ़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास को लेके ये सब आए हैं, मैं अपने सभी इन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी वो है जो पूरा होने की गारंटी है। और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में हिमाचल से भी एक बड़ा योगदान देंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। पार्टी के अपने माननीय राष्ट्रीय महामंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। एमएलए सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए। एक बहुत बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में आमोद राय जुड़ गए हैं। बड़ा झटका कांग्रेस को लग गया है, बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी में आज 6 कांग्रेस के विधायक शामिल हुए हैं और इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट विधायक जो हिमाचल के थे, उन्होंने भी कल इस्तीफा दिया है। और बताया जा रहा है कि आज कल में उनकी भी ज्वाइनिंग होनी है। यानी हिमाचल से अब करीब 9 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इन 6 सीटों पर जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, इस पर तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी है। वहाँ 2 जून को चुनाव होना है। लेकिन जो 3 विधायक इंडिपेंडेंट कल इस्तीफा दिए हैं, उनका
कब होगा, वहाँ कब चुनाव होगा, ये अभी तय होना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि उसके साथ ही 2 जून को चुनाव होगा 6 विधायकों का, तो 3 और विधायकों का चुनाव होगा, यानी कुल 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हिमाचल में हो जाएगा। बीजेपी की संख्या 25 है अभी, और अगर ये 9 जीतते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये जो 9 विधायक हैं अब उनको किसी भी तरह से वहाँ जीत दिलाया जाए, उनको वहाँ लड़ाया जाए। ठीक है आमोद, नजर बना के रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी देने के लिए।